नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जल्द ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो पूरी दुनिया इसका सबब झेलती हुई नजर आएगी। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया। इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करके दी। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अब शांति का समय है, कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती थी। ट्रंप ने ईरान से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इसके साथ साथ इजरायली सेना को बधाई दी है। देखा रिपोर्ट। फोर्डो, नटान्स और इस्फहान ईरान के वो परमाणु ठिकाने हैं जिस पर अमेरिका ने हमला किया, वो भी दुनिया के सबसे घातक हथियार माने जाने वाले B-2 बॉम्बर से। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की खबर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि अमेरिका का ईरान पर हमला, ईरान में परमाणु स्थलों पर अपना सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नटान्स और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर है। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। ईरान पर हमला कर अमेरिका ने साबित कर दिया कि उसे किसी की धमकी या चेतावनी की परवाह नहीं है। ट्रंप शुरू से कहते आ रहे थे वो क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब उन्हें ही पता है और उन्होंने ठीक वैसे ही किया जैसे कहा था। आज सुबह 4:15 पर अमेरिकी एयरफोर्स B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जमीन पर मौत बरसाई। टारगेट था ईरान के शक्तिशाली परमाणु ठिकाने, जिन्हें ध्वस्त करने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। ईरान सरकार का दावा है कि हमले में दर्जनों वैज्ञानिक मारे गए हैं और कई घायल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में हाई अलर्ट है और सेना को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसके अलावा ईरान के कई परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया है और जिस पर अमेरिका ने हमला किया वो भी दुनिया के सबसे घातक हथियार माने जाने वाले B-2 बॉम्बर से। ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की खबर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, ईरान में परमाणु स्थलों पर अपना सफल हमला पूरा हो गया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इसके साथ साथ इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर आ चुके हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई सेना ऐसा नहीं कर सकती। अब शांति का समय है। तो लगातार अब शांति की भी अपील की जा रही है, लेकिन ईरान पर हमला कर अमेरिका ने साबित कर दिया है कि उसे किसी की धमकी या चेतावनी की परवाह नहीं है। ट्रंप शुरू से कहते आ रहे थे कि वो क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, ये सभी बात उन्हें पता है और उन्होंने ठीक वैसे ही किया जैसे कहा जा रहा था। और आज सुबह 4:15 पर अमेरिकी एयरफोर्स B-2 बॉम्बर्स ने ईरान की जमीन पर मौत बरसाई। टारगेट था ईरान के शक्तिशाली परमाणु ठिकाने, जिन्हें ध्वस्त करने का दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो लगातार ये संघर्ष बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका की एंट्री ने एक बार फिर से हलचल और अधिक बढ़ा दी है। तो न्यूक्लियर ठिकाने पर अमेरिकी हमले से जो आपको बता दें कि ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग में अब अमेरिका खुलकर शामिल हो चुका है। अमेरिका, जो आपको बता दें कि ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की 3 बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नतांज और इसके साथ साथ इस्फहान पर सफलतापूर्वक हवाई हमला किया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो के प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और अब सभी विमान सुरक्षित लौट चुके हैं। उन्होंने इसे अमेरिका की सैन्य ताकत की मिसाल बताया है और कहा कि अब शांति का समय है। ये हमला ऐसे वक्त पे हुआ है जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। तो ईरान के परमाणु ठिकाने पर अमेरिका के हमले के बाद
तेहरान भड़का हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने इजरायल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइलें दागी है और इन शहरों में राजधानी तेल अवीव और हाइफा शहर शामिल है। तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की जहां बता दें कि हमले के बाद ईरान ने इजरायल के कुछ शहरों में मिसाइलें दागी। इजरायल के कुछ शहरों में इस समय लगातार सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं और लोग बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इजरायल पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल के कई शहरों में तेज धमाकों की आवाज सुनी जा सकती है। तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों में लगातार लोगों को अलर्ट भेजकर यानी कि अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षित जगहों पर पनाह देने की बात की जा रही है। तो अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने कहा है कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स का कोई नुकसान नहीं हुआ है और नागरिकों को रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। हालांकि ट्रंप ने अपने संबोधन में इन हमलों को सफल करार दिया है और ईरान को शांति की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक जो आपको बता दें कि अमेरिका की ओर से प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को किसी तरह का खतरा नहीं है। इससे पहले ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका का हर नागरिक और सैनिक हमारे निशाने पर है। तो हमारे साथ पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराऊंगी। रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ सहयोगी राजेश भी जुड़े हुए हैं जो पल पल के अपडेट हमारे साथ साझा कर रहे हैं। संतपाल राघव जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से अमेरिका लगातार कह रहा था, चेता रहा था और अब इतनी जल्दी एक्शन ले लेगा, ये बात शायद किसी की कल्पना में भी नहीं आया होगा। संतपाल जी, प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए और अब लौट चुके हैं। उन्होंने इसे आवाज में पा रही है संतपाल है ऑपरेशन का लाइक ए लॉइन। और अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स नतांज, फोर्दो और इस्फलान इनको नष्ट किया है। और अमेरिका ने अपने मिसौरी, गुआम, स्टेट ऑफ मलाइका और डिगो गार्सिया और फिर ईरान पे किया है, जो कि 37 आवर्स की फ्लाइट है। और उन्होंने B-2 बम्बर्स का इस्तेमाल किया है और GBUT-57 जो है बंकर बस्टिंग, उसका इस्तेमाल किया है। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन ईरान ने रिटेलिएशन में इजराइल पर मिसाइल्स किया है। 10% मिसाइल जो है तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा में डैमेज पहुंचाया हुआ। जो प्रश्न आपका है, देखिए, प्रत्येक वॉर के अंदर सरप्राइज एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। आप ट्रंप साहब की स्टेटमेंट देखें, हम 2 हफ्ते का समय दे रहे हैं। ये सरप्राइज एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है किसी भी ऑपरेशन का सक्सेस का। तो ये अमेरिका ने एक सरप्राइज दिया है। अमेरिका 13 जून से स्टेटमेंट देता आ रहा है कि इजराइल के प्रो देता आ रहा है। इजराइल को वो इक्विपमेंट, वेपन, अम्युनिशंस उनको लॉजिस्टिकली हेल्प कर रहा है और वर्ल्ड के किसी भी फोरम में उनको जो है स्टेटमेंट्स पे भी इजराइल को वो जस्टिफाइड कर रहा है ईरान के अटैक पे। उसके अलावा उन्होंने खुद को भी कहा है कि ईरान ये संधि कर दे, मैंने 60 डेज का टाइम दिया है और ये अटैक नहीं होते और अभी भी सोच ले। तो अमेरिका ने फुल उनको बताया है और पूरी वार्निंग दी है। लेकिन ईरान का जो रिजीम है, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन्होंने इसको नहीं माना। हालांकि उनके लॉसेस काफी हो गए हैं। फर्स्ट डे ही उनके मिलिट्री कमांडर्स की पिन पॉइंट उनका जो है ढेर हो चुके थे और उसके अलावा भी काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन बिल्कुल संतपाल जी, वो नुकसान को तो दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन लगातार अब ट्रंप कह रहे हैं कि अब शांति हो जानी चाहिए। पुतिन साहब भी यही कह रहे हैं कि अब शांति हो जानी चाहिए। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म मानूं मैं?
लेकिन शांति इतनी आसानी से नहीं होने वाली है। जी, शांति एक जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक किसी वॉर का मेंटेनेंस ऑफ एम होता है वो उसके पर शांति होती है। हालांकि नेगोशिएशन टेबल पे ही शांति वार्ताएं होती हैं कि जब तक उसके अंदर शक्ति होती है, जो कि एक मजबूत देश होता है, तो उसको कमजोर देश के ऊपर लाने के लिए वो अपना पूरा डैमेज करता है। आप किसी भी विश्व की जो मेजर बैटल्स हैं उनको आप देखिएगा, वो जब बिल्कुल घुटने पे आ जाते हैं जब भी शांति की तरफ जाते हैं। हालांकि होता टेबल्स पे है। आप इराक का भी देखें, सद्दाम साहब के साथ क्या हुआ। तो जो पावरफुल है अमेरिका, नो डाउट जो है, लेकिन ईरान भी अड़ा हुआ है। और अगर सैन्य शक्ति की बात करें तो अमेरिका और ईरान का कोई मैचिंग नहीं है। लेकिन आज ईरान के रिलीजियस लीडर के साथ, उनके रिजीम के साथ उनका देश पूरा खड़ा हुआ है, एक ही आवाज में है। और वो कह भी रहे हैं कि हम ऐसा बदला लेंगे कि जो अमेरिका हमेशा याद रखेगा। ठीक है। कैपेबिलिटीज हैं क्योंकि उनके अराउंड 28 बेसिस हैं जिसपे कर सकते हैं अटैक्स। लेकिन ये भी बड़ा कैलिब्रेटेड अटैक होगा बिकॉज यूएस का जो इक्विपमेंट है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का है। डिटेक्शन हो जाता है, उनके जो स्टेल्थ बम्बर जाएंगे उनको वो रेंज पे आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प बात आपने कही सर। ठीक है। जो अभी कैलिब्रेटेड अटैक होगा ईरान की तरफ से वो जरूर करेंगे क्योंकि उनका देश चाहता है कि अमेरिका को इसका जवाब दिया जाए। हाँ ठीक है, हमारे साथ संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए हैं। ताजा स्थिति की जानकारी मैं ले लेती हूँ। क्या ईरान चुप बैठेगा राजेश? क्या अमेरिका की इन चेतावनियों के बाद ईरान और पाकिस्तान की क्या भूमिका रह सकती है, ये भी सबकी निगाह है राजेश। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से देखा जाए ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था, कहीं कहीं देखा जाए तो में अमेरिका भी पड़ा है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान के तीन परमाणु अड्डों को निशाना बिल्कुल बात सही है कि बड़ी खबर है। और सबसे बड़ी बात है कि अब जिस तरीके से लगातार अब अमेरिका जो है ईरान पर धीरे धीरे अब देखा जाए तो शक्ति बढ़ाता जा रहा है, तो अब कहीं नहीं देखा जाए इसका नतीजा कुछ और निकल सकता है आने वाले समय में। क्योंकि कई देश जो आपको बता दूं कि इसके पहले जो 7 दिवसीय G70 समिट हुई थी, उस समिट से भी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है वो बीच से ही छोड़कर चले आए थे। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है आखिर अमेरिका क्या चाहता है। क्योंकि देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध भी अगर देखा जाए तो साफ साफ से संकेत नजर आ रहा है। और जबकि सभी देश, चाहे रूस की बात करें या फिर भारत की बात करें या और भी देशों की बात करें, तो सभी देश जो है शांति चाहते हैं। सभी देश से यही कह रहे हैं कि अब शांति हो जानी चाहिए, अब जो है युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जाए अमेरिका की दखलंदाजी जिस तरीके से हुई है, कहीं कहीं देखा जाए इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर अब युद्ध में क्या हो सकता है आगे चलकर। बिल्कुल ठीक है। संतपाल जी का मैं फिर से रुख करना चाहूंगी क्योंकि लगातार हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ईरान अभी जवाब देने के लिए तैयार होगा सर? देखिए ईरान के पास क्षमता है, पर अमेरिका के सामने उसकी जो सैन्य शक्ति की है वो क्षमता के बराबर नहीं है। वो जो उसके बेसिस है, जो 28 बेसिस है, वहां पे वो स्वयं या उसके प्रॉक्सी जो है हूती, हिजबुल्लाह, ये उस पे जो है अटैक करेंगे। लेकिन ये अटैक कैलिब्रेटेड होगा, बहुत ही प्रिसाइज अटैक होगा। लेकिन अमेरिका की अगर आप पॉलिसी देखें, अगर इन्होंने अटैक किया और वहां पे कोई क्षति पहुंची, चाहे उनके जवानों को चाहे उनके इक्विपमेंट को, वो रिटेलिएट बड़े मजबूती के साथ करेगा और इनको जो एक प्रभावी तरीके से इनका नष्ट कर देगा। ठीक है। तो और ये अमेरिका यही चाहता है कि ईरान जो है शांति वार्ता के लिए है, संधि के लिए है, तो अमेरिका जो है बिल्कुल कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन एक कैलिब्रेटेड अटैक ईरान की तरफ से जरूर जाएगा, क्योंकि वहां रिलीजियस रिजीम है,
उनके जो कहा है कि हम बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि जो अमेरिका याद रखे। तो ये एक मोरल बूस्टिंग के लिए स्टेटमेंट है जो रिलीजियस उनके रिजीम ने दी है, लेकिन उसका जो है अटैक जरूर करेंगे, लोगों की आकांक्षाओं को मद्देनजर रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन भारत का क्या रुख रहेगा इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि कांग्रेस सरकार की नीति पर सवाल खड़े करने लगा है। कांग्रेस ने इजराइल की जमकर आलोचना की है, ईरान को भारत का पुराना दोस्त बता दिया है। तो अब क्या लगता है भारत का क्या रुख रहना चाहिए, क्योंकि दोनों देश से कहीं ना कहीं भारत का भी रिश्ता रहा है। जी देखिए, हमारे इजराइल के साथ भी बड़े अच्छे संबंध हैं और ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध। इजराइल के साथ हमारे सिक्योरिटी इक्विपमेंट, वेपन और उनके साथ हमारे काफी अहम जो है सिक्योरिटी के पूरे जो है हमारे संबंध है एक डेवलपमेंट के। इजराइल ने भी हमें साथ दिया है टाइम टू टाइम, लेकिन ईरान के साथ भी हमारे अपने हित हैं। 4 बार के द्वारा रूट के सेंट्रल एशिया में जाने के लिए वहां भी हमारे उनके साथ हैं। हम एक न्यूट्रल पोजीशन पे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा एक कैलिब्रेटेड बैलेंस स्टेटमेंट दिया है दोनों देशों को संयम बरतने के लिए, और इंडिया जो कर रहा है वो बड़ा एक बैलेंस व्यू लेके चल रहा है। भारत चाहता है कि शांति बने और नेगोशिएशन पे आए, जो अपने टर्म्स पे जो आए। इंडिया कोई फोर्स नहीं कर रहा है, पर लेकिन उनको कह रहा है कि एक संयम पर, ये भारत का रुख है। क्योंकि भारत आज विश्व के अंदर लोग भारत की तरफ देखते हैं। जो हमारी स्टेटमेंट्स है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब की बड़ी एक बैलेंस व्यू के साथ स्टेटमेंट है, और हम एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हम स्टेटमेंट दिया है। हाँ। और बड़ा उसमें चाहते हैं कि हम शांति हो, नेगोशिएशन टेबल पे आए। ये विश्व के लिए शांति जो है वो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे फर्क आएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर फर्क पड़ेगा। बड़ी खबर का रुख करूंगी उस जहां 11वां आज दिन है। राजेश से पहले मैं थोड़ा सा रिएक्शन लूंगी, फिर बड़ी खबर का रुख करती हूँ, जहां खबर मिल रही है कि तो लगातार ईरान अब हमलावर नजर आ रहा है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहे हैं। राजेश। बिल्कुल आरती, देखिए आज 11वां दिन है और युद्ध का, और सबसे बड़ी बात है कि अब ईरान कहीं कहीं देखा जाए, ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान भी अब बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है। वही एक चीज आपको बता दें कि अगर देखा जाए जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध से देखा जाए तो सभी देशों को नुकसान है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत की भी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि आपको बता दें कि तो अगर देखा जाए तो ईरान से भी व्यापारिक समझौते हैं, भारत से, इजराइल से भी है। वही अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से भी है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया था, मुझे लगता है कि भारत को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिस तरीके से देखा जाए तो चाहे रूस की बात करें या पाकिस्तान या फिर भारत की बात करें, भारत और साथ में रूस भी शांति चाहता है, और उसके अलावा सभी देश शांति चाहते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच में शांति हो। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने इसमें दखलंदाजी किया है, मुझे लगता है कि अब भारत को भी इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए और अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए कि जो मामला जो युद्ध चल रहा है, इस पे शांति हो और शांति बहाल कायम हो। बिल्कुल, लेकिन राजेश शांति कैसे होगी जब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं? जो इजराइल आज अब फिर से 10 ऐसे शहर है जिन पर इजराइल पर हमला कर चुका है, तो शांति कैसे होगी? बीच की मध्यस्थता कौन कराएगा? देखिए, बीच की मध्यस्थता की अगर बात करें तो भारत को, रूस को, चीन को, ऐसे जो बड़े देश है जो सुपर पावर है, इनको बीच में आना पड़ेगा। क्योंकि अब इसमें जब जिस तरीके से अमेरिका की दखलंदाजी हुई है ईरान के ऊपर, ईरान के जो परमाणु शक्ति केंद्र है, उन परमाणु शक्ति केंद्रों पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है, जबकि अगर देखा जाए तो ईरान ने इसका खंडन भी किया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया कि हमने हमले करने से पहले है जितने भी प्लेटिनियन थे उनको मैं पहले से ही सुरक्षित कर दिया, उनको पहले से हटा दिया है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है फिलहाल। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो भारत, चीन और रूस को कहीं कहीं देखा जाए इसमें दखलंदाजी करना पड़ेगा। शांति के लिए
बिल्कुल राजेश, अमेरिका के ऊपर दबाव बनाना बिल्कुल पड़ेगा। संत जी से मैं जानना चाहूंगी कि आखिरकार मध्यस्थता कौन करने के लिए तैयार होगा। लेकिन जिस प्रकार से पहले अमेरिका ईरान पर हमला करता, अब ईरान फिर जवाबी कार्रवाई कर रहा है और उसने चेतावनी दी है कि हम अमेरिका के नागरिकों को टारगेट करेंगे। अब आर पार की जंग के लिए तैयार नजर आ रहा है ईरान। तो मध्यस्थता शांति कैसे? जी देखिए, आरती, राजेश, इस संत जी से सवाल कॉन्फ्लिक्ट है। के अंदर दो भागों में विभाजित हो चुके हैं, दो ब्लॉक बन चुके हैं। नंबर एक ब्लॉक जो ईरान के साथ है, रशिया, चाइना, लेबनान, यमन, इराक, सीरिया और नॉर्थ कोरिया। इनके जो विश्व के अंदर जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो प्रो ईरान है। दूसरा जो ब्लॉक है उसके अंदर इजराइल के जो साथ है यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएई, इजिप्ट और बहरीन, ये एक दूसरा ब्लॉक है जो इजराइल के साथ है। अभी जो प्रश्न आपने पूछा है मध्यस्थता का, देखिए ट्रंप साहब ने तो पहले ही ईरान को बोल दिया था, 60 डेज का टाइम दिया था। फिर भी उन्होंने जब ये 13 जून को हुआ तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि अभी भी टाइम है और आप टेबल पे आए और हमारे साथ संधि करें। तो ये मध्यस्थता का जो आइडियोलॉजी है, जो मेंटेनेंस ऑफ एम है वॉर का, वो परमाणु क्षमता को नष्ट करना, ये अमेरिका भी यही चाहता है और इजराइल भी यही चाहता है। तो ये एक पॉइंट है। और जो बीच में भी आया है, आप ये देखें, जो 13 जून के बाद जो सेकेंडरी एम जो आया है वो रिजीम चेंज करने का है, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन साहब का हुआ। तो ये आज अभी न्यूक्लियर फ्लश पॉइंट्स को जो है खत्म करने के लिए जो सिचुएशन है वहां पे, उसको अमेरिका डायरेक्ट एंट्री किया है, क्योंकि इजराइल की क्षमता नहीं थी फोर्डो के अंदर 200 फीट तक जो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये उन्होंने जो है खुद ही स्वयं आके मतलब एंट्री की है। बिल्कुल, अमेरिका ने अपनी पूरी पावर दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संची, और बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। तो ट्रंप ने ईरान से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना को बधाई दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अब भी शांति नहीं अपनाई तो भविष्य के हमले इससे कहीं ज्यादा भीषण होंगे। ट्रंप ने साफ कहा, या तो ईरान में शांति होगी या फिर विनाश। उन्होंने ये भी कहा कि आज रात जो टारगेट चुने गए थे वे सबसे कठिन थे। तो बड़ी खबर का रुख करेंगे सीधा, लगातार इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी बड़ी अपडेट। अमेरिका का ईरान पर जोरदार हमला देखने को मिला। और एक और बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां ईरान की अमेरिका को धमकी। जी हां, अब ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, ऐसा इशारा हो रहा है। यूएस सेना हमारा पहला लक्ष्य होगी, ईरान ने ये साफ कर दिया है। यूएस नागरिकों को भी बना सकते हैं निशाना। तो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद जहां ईरान अब अपना रुख अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि ईरान की हुई अमेरिका को धमकी कि अब हमारा निशाना अमेरिका होगा, अमेरिकी सेना होगी हमारी पहले लक्ष्य। तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो आपको बता दें कि इजराइल पर ईरान ने एक बार फिर से हमला बोल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार हमला करने की जानकारी सामने आ रही है। तेल अवीव और हाइफा में ईरान का अटैक तो एक बार फिर से कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है युद्ध। इजराइल के कई शहरों में सायरन अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी इजराइल और ईरान के युद्ध से जुड़ी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। आपको बता दें कि जो देर रात अमेरिका ने पहले हमला किया था इजराइल पर, और अब ये जवाबी कार्रवाई तेल अवीव और हाइफा पर ईरान का अटैक। इजराइल के कई शहरों पर सायरन बज रहा है और इसके साथ साथ सभी चौकसी बढ़ा दी गई है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहे प्राइम टीवी।